मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। और बहुत सारा उठा देना फोम ये उठा देना। जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 से परम पूजा आचार्य श्री आदिशा महाराज की जय, आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय, परम पूजा प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय, परम पूज्य गणनियारी का 105 श्री विमल प्रभा माता जी की जय, आरिका संघ की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। क्या पढ़ो आपका पर्यार्थिक ने कहे तो हो गया था, वो बताए थे उस दिन उच्चरित। हाँ ये हो गया। हाँ स्वजाति विजाति, स्वजाति विजाति दोनों ये हो गया। इसके बाद गुण किसे कहते हैं। अब वैसे तो द्रव्या से या निर्गुणा गुणा तत्वाश्रुत में बताया, द्रव्य के आश्रय से रहता है और निर्गुणा एक गुण में दूसरे गुण का कार्य नहीं देखा जाता, इसलिए निर्गुणा शब्द का प्रयोग किया। अब द्रव्याश्रय में आश्रय, जैसे कि ये पुस्तक है टेबल पर रखी है, क्या इस प्रकार गुण गुणी का आश्रय आश्रय भाव है ना, नहीं। आश्रय आश्रय में अविनाभाव संबंध है, द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं। ये क्या बोलते हैं, सब वो गुणा जो द्रव्य के साथ साथ निरंतर बना रहता है, कभी भी उससे अलग होता ही नहीं। त्रैकालिक जिसका साहचर्य है, न भूतो न भविष्य, बोलते ना कि कभी भी साथ छूटता ही नहीं है, न छूटा न छूट सकता है न छूटेगा। तो सब वो माने साथ साथ रहने वाला, जो द्रव्य के साथ साथ सदा बना रहता है, उसी को इन्होंने गुण लिखा है। और पर्याय किसे कहते हैं, क्रमवर्ती न पर्याय। पर्याय क्रमवर्ती होती है, क्योंकि पर्याय किसे कहते हैं, मतलब व्यतिरेकिण पर्याय लिखते हैं, अन्वयिनो गुणा और व्यतिरेकिण पर्याय। अब ऋजु सूत्र ने तो आप जाना ही, नैगम संग्रह ऋजु सूत्र, हाँ, तो ऋजु सूत्र समय एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है। अब हमारी अर्थ पर्याय हो या व्यंजन पर्याय हो, कोई भी हो, हर समय परिवर्तित है। एक दिन मैंने बताया था कि साड़ी आपने कपड़े नया ला के रख दिया, लेकिन प्रति समय उसमें गलन पूर्ण हो रहा है, गल रहा है, तो वो हर समय जीर्ण यूज नहीं किया तो भी जीर्ण हो रहा है, क्योंकि परिणमन है। आपने दूध में जामुन डाल दिया या नारियल का टुकड़ा जो जिसे जमाते हैं डाल दिया, प्रति समय उसमें पर्याय बदल रही है, तब बदलते बदलते 24 घंटे पूरा दही बन जाता है। एक साथ दही नहीं बना वो, और आपने जैसे कि मान लो गर्म पानी उबाल के बर्तन में रखा, उसमें चावल डाल दिया, दाल डाला, आप देखना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उतर, कब तक होता है, जब तक परिपक्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब परिपाक क्रिया प्रति समय हो रही है, प्रति समय होती है, और परिपक्व होने के बाद उसमें उस प्रकार का परिणमन होगा कि भाई आप चावल की अगर 2 दिन चावल रखे रहो पका पका है, स्मेल आने लग जाएगा, 24 घंटे में आने लगा, सुबह का शाम भी आने लग सकता है, स्वाद में फर्क पड़ जाएगा। एक तुरंत का बना हुआ 2 घंटे का 3 घंटे के बाद बना, परिणमन हर समय है, चाहे पुद्गल हो चाहो द्रव्य परिणमनशील है, लेकिन जो शुद्ध जिनमें वैभाविक परिणमन होता ही नहीं है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य परिणमन हो रहा है, लेकिन आगुरु लघुगुण के निमित्त से जो षड्गुण हानि वृद्धि होती है, उस प्रकार का परिणमन है। और जीव और पुद्गल, जीव मतलब संसारी जीव, और पुद्गल, इनमें स्वाभाविक और वैभाविक दोनों प्रकार का परिणमन है। अब आपको स्वाभाविक क्यों लिख दिया, सिद्ध होने के बाद ही नहीं। अरहंत भी अभी संसारी हैं 13वां गुण स्थान में, तो उनके घातिया कर्म का अभाव होने से उस अपेक्षा से तो स्वाभाविक परिणमन है। अब जो नाम कर्म है वो तो कर्म ही तो है ना। अब वो अपनी साधना के द्वारा
ना आघातिया कर्म को भी नष्ट कर रहे हैं। तो आत्म प्रदेश से वो हटते चले जा रहे हैं। परिणमन तो है ही, चाहे कुछ भी हो, शुद्ध जीव शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, परिणमन सभी में होगा। अब अनुजीवी गुण की अपेक्षा से उनका वैभाविक परिणमन नहीं है, और नाम कर्म अपना अपना कार्य कर रहा है, उनका उपयोग विभारू परिणमन नहीं कर रहा है। उपयोग से नहीं कर रहा, लेकिन आत्म प्रदेश में तो असाता साता रूप परिणमन करके उदय में आता है, ऐसा जीव कांड में लिखा है, कर्म कांड में भी लिखा है। सत्ता में तो असाता बैठा है, क्योंकि वेदनी कर्म का भी अभाव नहीं हुआ। ज्ञाना और दर्शन मोहनी अंतराय, 4 कर्म घातियाँ, इनका तो अभाव हो गया। लेकिन नाम आयु नाम, हाँ अच्छा, आयु का भी प्रति समय गलन हो रहा है, तो वो उपयोग, हम भी आयु का गलन हो तो उपयोग पूर्वक थोड़ी आयु का गलन करा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है ना, तो परिणमन तो मानना ही पड़ेगा। स्वाभाविक। अब असाता साता रूप परिणमन कर रहा है, तो ये भी तो उसका अर्थांतर परिणमन हो गया ना, तो विभावी कहेंगे अपने स्वरूप में रहा। असाता अपने स्वरूप में नहीं रहा, वो साता रूप परिणमन कर गया। जिनेंद्र देव का उपयोग वैभाविक परिणमन नहीं करता, लेकिन जो सत्ता में कर्म बैठे हैं उनका स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, सत्ता से हटाना, गलन पूर्ण हो रहा है ना सब। कोई भी द्रव्य हो बिना परिणमन के नहीं है, चारण तो सिद्ध है, तो उनका 68 गुण हानि वो परिणमन हो ही रहा है। तो जो हमारे आचार्य परिभाषा बनाते हैं बिल्कुल सही बनाते हैं। सब वो गुणा और क्रमवर्ती न पर्याय, क्रम से ही परिणमन होगा। और पर्याय क्रम से, एक पर्याय देखो, एक पर्याय नष्ट होती है, दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है हर समय। नई पर्याय उत्पन्न हो रही हैं और पुरानी पर्याय जा रही हैं। आयु के जो सत्ता में बैठे थे निषेक, वो उदय में आकर जा रहे हैं, सही है ना। अब अपकर्ष काल में आयु का बंध हो, अन्य कर्मों का लगाओ, तो कोई समय ऐसा नहीं है जिस समय नवीन कर्मों का बंध न होता हो। घातिया कर्म जब तक 13 गुण स्थान नहीं आया तो 12 ही ले लो चलो। लेकिन हम लोग का जैसे अभी तो श्रेणी आरोहण ही नहीं किया, हम तो संसारी जीव है ही। जब तक श्रेणी आरोहण नहीं होता तब तक शुभोपयोग अशुभोपयोग चलता रहेगा। जिस समय आप शुभोपयोग में हो उस समय भी पाप कर्म का बंध हो रहा है। ये मत सोचना कि शुभोपयोग की भूमिका में पाप कर्म का बंध नहीं होता है। शुभोपयोग की भूमिका में पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग बंध ज़्यादा होगा और पाप प्रकृतियों का अल्पतर होगा। जैसी भावना है उस प्रकार से भगवान की पूजन कर, उस समय भी ज्ञान और दर्शन मोहनी अंतराय का बंद हो रहा है। आपको ऐसा हम तो काम कर ही नहीं रहे, फिर क्यों बंद हो रहा है? ये प्रवचन नहीं बता चुके, इसका उत्तर मैंने नहीं। पूर्वबद्ध जो कर्म बैठे हुए हैं, यहाँ मल मूत्र कहीं पेशाब किसी ने करके छोड़ दिया, दोबारा तो वहाँ किया नहीं, पहले का पड़ा हुआ है, तो दुर्गंध डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? दुर्गंध डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? मेरे आत्म कक्ष में पाप प्रकृतियाँ बैठी हैं सत्ता में, और उनकी उद्यावली भी चाली है। वो वासना नहीं गई, कार्य नहीं हो रहा आपका, ठीक है, बंद होगा फिर भी। हाँ, दुर्गंध हो रहा तो बंद तो होगा ही होगा। वासनाएं बैठी हैं, अभी तक इतना उसको स्कूल कॉलेजों में उसको चेतन मन अचेतन मन का है। साइंस में आपका चैतन्य जो उपयोगात्मक है, स्वाध्याय में है, पूजन में है, लेकिन अचेतन मन पूर्व भव के जो कुसंस्कार या सुसंस्कार वो बैठे हुए हैं, आपकी ज्ञानोपयोग की भूमिका में वो ताज़ा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब के सब अपना कार्य कर रहे हैं, जिसका जो कार्य है, समझ में आया ना। वो निकल जाएंगे ना, वो उपयोग ही नहीं कर रहे तो वासना उसकी बैठी ना, वो वासना दुर्गंध डाल रही है, मतलब तो हम उस तरफ उपयोग ही नहीं लगा रहे तो फिर भी वो बंधेगा। जब तक बंध विच्युति नहीं हुई, अपने मतलब अभी तक अपन जब तक बंध विच्युति नहीं हुई, बंध विच्युति रूप परिणाम होना। अब किस कर्म की बंध विच्युति कहाँ होती है, और उसमें बता रहे चरम समय में होती है। जैसे अप्रत्याकरण कसा है, मान लो कोई मुनिराज है, ठीक है, अब उन्होंने जिसका बंध विच्युति कर दी उसका तो बंद नहीं होगा। अब संजन कसाय है, तो संजन कसाय के उदय से जो कार्य होना चाहिए, क्या स्वाध्याय के समय नहीं होता है? क्या होता है कि नहीं होता, बताओ?
होगा, बंध विच्युति करी नहीं है। एक सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका चतुर्थ गुण स्थान है अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। तो उसने अभी उदय विच्युति उसकी इसकी नहीं हुई, अप्रत्यय का बंध विच्युति भी नहीं हुई, उदय विच्युति भी नहीं हुई है। अब वो अच्छे कार्यों में संलग्न है तो बंद नहीं होना चाहिए। होगा होगा बंद होता रहेगा, विच्युति नहीं उससे बंद होता रहेगा। बंद का कार्य नहीं कर रहे हैं फिर भी बंद होगा। सभी प्रवचन में सुना होगा आपने, कोई कोई बोलते हैं अरे हम रात में खाते ही नहीं है। जब खाते ही नहीं है तो हमको बंद क्यों होगा रात्रि भोजन? रात्रि भोजन का पाप क्यों लगेगा? जब रात्रि भोजन करते ही नहीं तो रात्रि भोजन का पाप क्यों लगेगा? आपने नियम नहीं लिया क्योंकि आपने मन में ये वासना बैठी है। अचानक बीमार पड़ गए, कोई डॉक्टर ने बोल दिया चीज़ खाना पड़ेगा तो वासना बैठी, एक दो बार क्या तो फिर आपने बाउंड्री लगाई नहीं। लेकिन बस वो नियम नहीं था, तो ऐसा लगता था। मिथ्यात अविरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतवा। अविरति त्याग नहीं किया तो अविरति है, तो अविरति जन तो बंद होगा। बंद का कारण ही तत्व बता रहे हैं। मिथ्यात अविरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतवा। प्रमाद भी है, आत्मस्वरूप में साधारण नहीं हुआ आप। हाँ प्रमाद है, बंद होता रहेगा। जिस कार्य को हम गलत काम नहीं कर रहे हैं तो भी पापार्जन हो रहा है, क्योंकि अविरति और प्रमाद जन बंद होगा। और कषायों की वासना भी गई नहीं है। नया कुछ गंदगी नए नाले में नहीं आ रही है, लेकिन पहले की गंदगी नाले में जमी हुई है तो वो अपना दुर्गंध छोड़ेगी। उपयोगात्मक नहीं है मेरा वो परिणाम, लेकिन अचेतन मन जिसको बोलते हैं, साइंस में साइकोलॉजी में बोलते हैं उसको, वो उस प्रकार से हमारे यहाँ उसको वासना का है, हमारे यहाँ वासना का है। और हम कुछ नहीं भी सोच रहे ना, हमने ब्रह्मचर्यव्रत ले लिया, किसी ने कोई शादीशुदा व्यक्ति था उसने ब्रह्मचर्यव्रत ले लिया, सब कुछ ले लिया, परिणाम उसके बिल्कुल उठते हुए परिणाम है, लेकिन स्वप्न में तो अचेतन मन में पड़ा उसका। स्वप्न में उसका अब कितनी माता लोगों को देखा है प्रायश्चित लेते हुए, बोलते हमको स्वप्न में ऐसा दिख गया तो क्या करें। नहीं जागते नहीं सोचते फिर भी आ जाता है। हमने दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में कितनी बार देख रहे हैं, अरे हमको तो आश्रम में जाना है, बस छूट गई मेरी, अब क्या करें, रिक्शा करना पड़ेगा, जा रहे हैं, कभी पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को डांट रहे हैं, तुमने रूपाली क्यों नहीं याद करी। वो आश्रम का पूरा स्वप्न में वही चीज़, वही गाड़ी में बैठ गए आश्रम जा रहे हैं, क्योंकि जब पति जाते थे पढ़ाने को, तो अभी छूट गया जाना आना, ठीक है, पैदल ही विहार करे, सब कुछ करे, लेकिन वो जो संस्कार वो हैबिचुएट हो गए ना। यदि आप आर्निस नमो रियंतार नमो सिद्धांत बोलने के अभ्यासी हो तो स्वप्न में भी वही बड़बड़ा हो गया। अकलंक निष्कलंक को संस्कार था, जैन धर्म का गहरा संस्कार था। जब उनको बड़े बड़े कांसे के बर्तन ऊपर से नीचे गिराए गए तो उन्होंने क्या बोला, अरंत सिद्ध नमो रियंतार नमो रियंत, यही बोला जो ही बोला अरंत सिद्ध, क्योंकि वही अभ्यास है। जिस चीज़ का अभ्यास रहता है ना और वही मन में जम के बैठा रहता है। ऐसा स्वप्न में देख रहे हैं कि हम माता जी को आहार दे रहे हैं, लोग हम तो ब्रह्मचारी थोड़ी हैं, हम तो आहारी का हैं। अभी अब नहीं होता ये सब। जब तात्काल दीक्षा ली थी ना तब कुछ 1 साल 2 साल 6 महीने में तो ऐसे चलता रहता, फिर एकदम निकल जाता। हाँ संस्कार नहीं छूटते हैं। कितने लोग बोलते हैं जिसका जो स्वभाव गृहस्थ अवस्था में ना, दीक्षा लेकर के वो स्वभाव पूरी तरह से नहीं छूटता है। तेज बोलने का स्वभाव तो तेज ही बोलेगा वो तो। हम टीचर लाइन में खूब तेज बोलने की आदत पड़ गई, क्योंकि संस्कृत का विषय ऐसा है। वो तो रूपावली याद करवानी तो डंडे के बल से रूपावली याद कराओ। टीचर अलग होते हैं। हाँ मरखंडे होते ही हैं संस्कृत के टीचर, चाहे बचनों के बार हो, चाहे चेहरे का बार हो या डंडे का बार हो, बार तो होता ही है। मेरा शुरू से संस्कृति पढ़ाने का रहा ना, तो क्योंकि रूपावली याद करने में इंटरेस्ट तो रहता नहीं है, डर से ही व्यक्ति याद करता है प्रारंभिक अवस्था में, फिर बाद में धीरे धीरे रुचि हो जाती है, बाद में फिर धीरे धीरे रुचि हो जाती है सब। अब देखो और भी परिभाषा बता रहे हैं। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्याद यस्ते गुणा, जिनके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है, ऐसे विशेष लक्षण को हम गुण कहते हैं। जीव का लक्षण चेतना, ज्ञान, दर्शन। अब ज्ञान दर्शन जीव का गुण बताया, विशेष गुण,
तो विशेष गुण बता रहे हैं, सामान्य गुण की चर्चा नहीं कर रहे। अब ये इसने क्या किया, जैसे हमने कहा यह जीव है तो अजीव नहीं है, अन्य द्रव्यों से पृथकता सिद्ध हो गई। यदि हम कहें कि जीव उसे कहते हैं जिसमें अस्तित्व गुण पाया जाए, अन्य द्रव्यों से पृथक नहीं हुआ कि अस्तित्व सभी में पाया जाता है। इसलिए विशेष गुणों की जब चर्चा करेंगे तो उस लक्षण को पकड़ेंगे जो मात्र उसी में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आगे सामान्य गुण सभी में पाए जाते हैं। लेकिन वो सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, सब हुओ साथ साथ तो सभी रहते हैं। पहले क्या बताया, सब हुओ गुणा, ये सामान्य विवक्षा हो गई। सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, गुण तो गुणी से कभी पृथक होते नहीं हैं। अब क्या कर रहे हैं भैया, गुण तो जैसे बहुत सारे गुण हैं जो सभी में पाए जाते हैं। अस्तित्व, सत्ता तो सभी का है, उत्पाद है, ध्रुवयुक्तम सत सभी के साथ लगेगा। और तो छोड़ दो, जीव सभी बैठे, हम आप लोग सब जीव, हम भी जीव हैं, लेकिन फिर भी आपका अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। वस्तुत्व आपकी अर्थक्रिया आपके गुणों के अनुसार, आपकी कैपेसिटी कितनी है, ज्ञानोपयोग की क्षमता कितनी है, दर्शनोपयोग की क्षमता कितनी है, स्वभाव कषायों का क्या परिणमन है, आपका आपके साथ, मेरा मेरे साथ है। नाना जीवों की अपेक्षा ही भेद पड़ेगा मतलब। तो विशेष गुण की परिभाषा क्या हो गई, सामान्य गुण में बता दिया, सामान्य और विशेष दोनों इसमें शामिल है, सब वो गुणा में। और विशेष गुण में क्या होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है। जिस चिन्ह विशेष से, जिस गुण विशेष से, लक्षण विशेष से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है, उसको हम विशेष गुण कहते हैं। जिनके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है वह विशेष गुण कहलाता है। आगे समझ में? हाँ, सामान्य गुण और विशेष गुण, ये गुण के दो भेद हैं। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, बता दिया मैंने आपको। सामान्य, लेकिन सामान्य गुण में भी अपना अपना सामान्य अपने साथ रहेगा। नाना जीवों में सदृशता दिखाते हुए हम कहते हैं कि ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव। लेकिन आपका जीवत्व आपके साथ है, मेरा जीवत्व, मेरी चेतना मेरे साथ है। इसलिए उसको सामान्य में भी लिया, विशेष में भी लिया जीवत्व को। अब सामान्य में कैसे लिया, अन्य जीवों की अपेक्षा तो पृथक हो गया, इसलिए जीवत्व को सामान्य में ले लिया। लेकिन जीवों की संख्या अनेक है, तो अपने ग्रुप में जब चर्चा करेंगे तो वही जीवत्व सामान्य गुण हो जाएगा। पर अन्य ग्रुप को अलग करने की बात है, तब कहेंगे जीवत्व है, तो वो अजीवत्व नहीं है। अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनसे पृथक कर दिया जीवत्व। जीवत्व लक्षण बताने से अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य को पृथक कर दिया गया। अब ये चीज़ हो गई पूरी। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जीव बैठे हुए हैं, हम अन्य द्रव्य की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मात्र जीव की चर्चा कर रहे हैं। फिर भी मेरा जीवत्व, आपका जीवत्व है सभी में, लेकिन मेरा जीवत्व मेरे साथ है, आपका जीवत्व आपके साथ है। इसलिए चैतन्य को सामान्य गुण में भी लिया है और विशेष गुण में भी लिया है। स्वजाति की अपेक्षा सामान्य गुण और माने अन्य जाति की अपेक्षा विजाति की अपेक्षा विशेष गुण में आ जाएगा। विजाति माने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये हो गया विजाति, जीव से भिन्न है। हाँ, जिसमें जीवत्व नहीं पाया जाता, ऐसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये विजाति हो गए, जीव से भिन्न हो गए। और अनेक जीव हैं सजाति, हाँ ये चीज़ है। सजाति की अपेक्षा जीवत्व को सामान्य गुण में लेते हैं, और जब अन्य जाति, अन्य की चर्चा करेंगे तो उनकी अपेक्षा विशेष गुण में रहते हैं। विशेष गुण, ये चीज़ यही बता रहे हैं यहाँ पर। विशेष गुणों के द्वारा ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है। अतः गुण का यह व्युत्पत्ति अर्थ घटित हो जाता है। फिर सब वो गुणा, ये भी घटित हो रहा है विशेष में, और सामान्य में भी घटित हो रहा है। आया थोड़ा बहुत समझ में? अच्छा, अब सद्द्रव्य लक्षणम तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा है, अस्तित्व माने अस्थि है। हम अपने भी अनुभव करते हैं, तो अपने जीवत्व का अनुभव नहीं हो रहा है क्या? मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या जाना है, क्या क्या मेरा अनुभव है, मैं हूँ, अपना अस्तित्व मालूम पड़ रहा है ना। तो ये अस्तित्व गुण हो गया। इसलिए क्या लिख रहे हैं, अस्ति इति एतस्य भावो अस्तित्वम, अपने अस्तित्व का हाँ अनुभव होना, जानना,
अस्तित्व है। अब बात ये रही, हम तो जीव हैं, इसलिए अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। और ये अन्य द्रव्य कैसे कर रहे हैं? अन्य द्रव्य में चेतना गुण है ही नहीं, अनुभव क्या करेंगे? पर अनुभव नहीं होने से क्या उनकी सत्ता नहीं है? क्या अस्तित्व तो है, अस्तित्व है, है। बस वो खुद अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो तत्वार सूत्र में जब 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा करते हैं, तब से पहले 6 द्रव्य में किसका नाम लिया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सबसे पहले जीव, उसके बाद पुद्गल को रखा, क्योंकि जीव और पुद्गल की बहुत गहरी मैत्री है। इसके बाद उसी का है। हाँ, और जानना देखना भी इंद्रियों द्रव्येंद्रिय की सहायता से हो रहा है। इसलिए जीव के साथ जीव क्या पुद्गल के, पुद्गल का उपकार जीव के साथ, जीव का उपकार पुद्गल के साथ, उसके पास ये गहरी मैत्री है। ये ठीक है। धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो अमूर्तिक है, पर इनका अस्तित्व है। अब जीव पुद्गल, फिर धर्म अधर्म आकाश काल लिया। धर्म अधर्म आकाश काल ये जो है ना, इनके अस्तित्व का अनुभव ये स्वयं नहीं करते हैं, क्योंकि चेतना नहीं है, लेकिन जीव के द्वारा इनकी जानकारी होती है। और जीव और पुद्गल हम जब तक छायासमिक ज्ञान है तब तक इंद्रियों की सहायता है। तो इन दोनों का उपकरण बनना, जानने में धर्म द्रव्य के अस्तित्व को जानने के लिए सबसे पहले जीव द्रव्य की आवश्यकता है, क्योंकि जानने देखने की शक्ति जीव में है। पर जिनका छायासमिक ज्ञान है वो इंद्रियों की सहायता से ही जानना देखना करते हैं। तो हम सब भी जान रहे हैं, आपने आगम में पढ़ा कि धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है, अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है, तो परोक्ष रूप में। इसीलिए तो आप देखना तत्वार सूत्र में क्या लिखा है, मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येश्वासर पर्यायसु। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ, और श्रुत ज्ञान के द्वारा हम सभी द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन सभी पर्यायों को नहीं जानते। ये बात मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु बहुवचन द्रव्येश्वासर पर्यायसु। श्रुत ज्ञान का महान उपकार है। सही पूछो ना, तो ज़्यादा यशोगान तो शुद्ध ज्ञान का होना चाहिए, केवल ज्ञान का नहीं। आपको मतलब ऐसा कैसे कर रहे हो? अरे बड़ा, बीज के बिना वृक्ष आएगा क्या? वृक्ष के बिना फल आएगा क्या? वो केवली बने तो केवली बन करके केवल ज्ञान ने केवल ज्ञान बनने का कारण उपस्थित नहीं किया। शुद्ध भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा केकिल केचना, इतने बड़े कुंदाचार्य लिख रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य ने उसकी टीका जो करी है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, भेद विज्ञान पूर्वक जितने भी सिद्ध हुए, हो रहे हैं, होंगे, किस प्रकार हुए? भेद विज्ञानता सिद्धा। सत्यचूड़ाम ने इसमें लिखा, तत्व ज्ञान के बिना तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधानि केन शाम्यते। कषायों का उपशमन छपण किससे होता है? तत्व ज्ञान पूर्वक। तत्व ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान। परमोपकारी हमारे लिए वर्तमान में श्रुत ज्ञान है, और ये श्रुत ज्ञान मतलब समझ लो जीव हो गया कृषक है। अब ये तो दृष्टांत ही घटित होगा, निमित्त बना हो तो, और यहाँ तो षटकारक जीव के साथ ही घटित हो रहा है। जीव ही पहले मति ज्ञान कुमति कुश्रुत का धारी था, फिर उसने समय संधारण किया, सुमति सुश्रुत हो गया, फिर वो अपने अपने श्रुत ज्ञान को उसने पनपाया। और सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो वैराग्य को जन्म दे। सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसका सम्यक दृष्टि वास्तव में यथार्थ फल को देने वाला तब होगा जब उसका ज्ञान वैराग्य को जन्म दे। अगर वैराग्य को जन्म नहीं दे रहा है तो उसका ज्ञान, अब बंजर भूमि में बीज बो दिया, बीज तो थी उपजाऊ। माँ चतुर्थ स्थान की भूमिका को लिए रहो और व्रत नियम संयम धारण न करो, समदर्शन तो हो गया, मोक्ष चले जाओ क्या? अकेला समदर्शन मोक्ष दे देगा क्या? सम्यक ज्ञान तो हो गया, अरे पौष्टिक बीज है, लेकिन डिब्बे में रखा अभी तो, डिब्बे में रखा, उपजाऊ भूमि में डाला ही नहीं, और डाल भी दिया भूमि में तो यूं ही पटक दिया। जो विधि है उसको मिट्टी से ढकना चाहिए। समृद्ध योनि होती है वनस्पति काय की, डाला ही नहीं तो कहाँ से अंकुर होगा? समृद्ध योनि होती है बीज की। हमारे भी मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति होगी। पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त होना पड़ेगा।
चीज़ है। तो अब देखो आप क्या हो रहा है, हम क्या बता रहे थे, वही भूमिका में रह जाते हैं, मेन पॉइंट भूल जाते हैं। क्या बता रही थी मैं, आपको याद है कुछ? अस्तित्व वस्तुत्व की चर्चा चल रही है, अस्तित्व। हाँ, तो धर्म धर्म अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य के अस्तित्व को हम शुद्ध ज्ञान से कैसे जानते हैं? आगम की सहायता से जानते हैं। और केवल तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है उनका। अस्तित्व की चर्चा पूरी हो गई। अस्तित्व के बाद वस्तुत्व। वस्तुनो भाव वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मक वस्तु। वस्तु किसे कहते हैं? जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है। अस्तित्व माने है, पर कोई भी वस्तु अस्तित्व ऐसा नहीं है जो अपना कार्य न करता हो। धर्म द्रव्य का अस्तित्व वो भी अपना कार्य कर रहा है, अधर्म द्रव्य का अस्तित्व वो भी अपना कार्य कर रहा है, जीव है अपना कार्य कर रहा है। पुद्गल में भी गलन पूरण जो उसका स्वभाव है, वर्ण गंध रस स्पर्श का जो गुण के कार्य परिणमन है, सब हो रहा है ना। अस्तित्व भी सामान्य गुण है, वस्तुत्व भी सामान्य गुण है, लेकिन हम अस्तित्व धर्म की चर्चा मात्र अस्तित्व को लेकर करेंगे। अब जो है उसकी कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा उसमें, क्योंकि गुण पर्यवत द्रव्यम। अस्तित्व है तो कुछ ना कुछ परिणमन होगा। गुण पर्यवत उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। अब उत्पाद व्यय की जो चर्चा है अब वस्तुत्व के द्वारा क्लियर होगी। क्या बताए? वस्तुनो भाव वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मक वस्तु। वस्तु मतलब अर्थ क्रिया, सामान्य रूप से भी उसमें अर्थ क्रिया परिणमन होता है और विशेष रूप में भी परिणमन होता है। अब सामान्य और विशेष दोनों की चर्चा अपन यहाँ करेंगे क्लियर। इधर ज़्यादा क्लियर किया, देखो क्या बता रहे हैं ये। वस्तुत्व वस्तुनो भाव वस्तुत्व, यही भी लिख रहे हैं, सामान्य विशेषात्मक वस्तु। अब सामान्य गुण में परिणमन क्या होगा? सामान्य में सामान्य अस्तित्व बता दिया, अनेक एक द्रव्य आ जाएगा। सामान्य तो हाँ, सामान्य में द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया सामान्य, पर्यार्थिक नय का विषय हो गया वस्तुत्व। अब सामान्य में जो अर्थ क्रिया हो रही है तो गुणों के निमित्त से द्रव्य में परिणमन होता है। गुणों के निमित्त से द्रव्य में परिणमन होता है। आपकी जो क्षोभम शक्ति है उस शक्ति विशेष को मान लो हमने भेद विवक्षा में ले लिया सामान्य पक्ष में। अब विशेष परिणमन क्या था? जैसे पहली कक्षा क्लास विद्यार्थी था, उस समय उसका ज्ञान उतना ही था। शिक्षक के निमित्त से अपनी उपादान शक्ति उसकी जागृत हुई और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ज्ञान में परिणमन हो रहा है, तो ज्ञान को ज्ञानी भी तो परिणमन है, विशिष्ट ज्ञानी कहते हैं। पहले तो उसको अज्ञानी, जब पहली क्लास में था तो दूसरी तीसरी कक्षा का ज्ञान नहीं था, उस अपेक्षा से अज्ञान था। अब आगे ऐसे ऐसे ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ऐसे उस व्यक्ति को भी तो हम ज्ञानी कह रहे हैं ना। ज्ञान में विशेषता आने से ज्ञानी में भी विशेषता आ रही है, परिणमन होगा। दोनों में एक साथ परिणमन होगा। वो तो दोनों एक, हाँ, अविनाभाव संबंध है ना। गुण और गुणी में तो अविनाभाव संबंध, अग्नि और उष्णता जीव में और उसकी चेतना शक्ति में, दोनों में साथ साथ परिणमन। सब वो लिख ही रहे, वो तो साथ साथ होना। प्रदेश भेद नहीं है, पर फिर भी अब गुण अलग अलग है। किसी के सम्यक दर्शन तो निर्मल नहीं हुआ, पर ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम विशेष है, होता है। अरे हम देखते हैं ना कितने साधु ऐसे हैं, उनको इतना सुन करके अनुभव हो जाता है। हम उनसे पूछेंगे पति से अंतराय बताओ, लेकिन जब अंतराय का आ जाएगा समय ना, तो अंतराय करेंगे, बराबर करते हैं। रटा रटाए नहीं है, अनंत का गुण क्या है, रटा रटाए नहीं है, लेकिन श्रद्धा अकाट्य है। वो रत्नत्रय के प्रति उनका जो गहरा अनुराग है, वो गहरा अनुराग क्या पंच परमेश्वरी के अनुराग को सूचित नहीं करता क्या? अरे है, बहुत अच्छा पालन करते हैं अपने व्रतों का, बहुत निरचार। अब उनसे कहो आलापति का विषय बताओ, तत्वासुत का विषय बताओ, नहीं जानते कुछ भी। हाँ, इसलिए तो हमारे आचार्यों ने ये लिखा ही नहीं कि जिसको चारों अनुयोग का ज्ञान होगा, जो धवला महला पड़ा होगा, वही मोक्ष जाएगा। तो भाव पे दे दिया सारा ही, भावों पर सब दे दिया। भेद विज्ञानता सीधा सीधी बात। शरीर के प्रति अनुराग छोड़ो। अब तो प्रवचन टाइप ही हो जाएगा।
हम लोग जब जयपुर में थे, आचार्य समन स्वामी महाराज कई बार बता चुके, क्लास चलती थी, करीब 80 साधु थे और क्लास में बैठते थे। और नेमिचंद पाटनी ज्योतिषाचार्य टोडर में स्मारक वाले, वो प्रवचन सार पढ़ाते थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा, कुंद कुंद आचार्य की वाणी बताई, 3 चीज़ समझ लो, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि। 3 को छोड़ दिया, केवल ज्ञान पास में है आपके पास, निकट में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। धवला, महाधवला, तत्वार, सुध, सर्वार, सिद्धि, राजवार्तिक सब रट गए। और अगर इनको नहीं पर के प्रति कर्तृत्व बुद्धि नहीं छूटी। अरे हाँ, मेरा तो चश्मा संभाल के रखो ना, फूट नहीं जाए। पर द्रव्य के प्रति मेरा मैं पना। अब वो तारतम्य लगेगा कि भाई छठा गुण स्थानवर्ती का राग कैसा, पंचम गुण स्थानवर्ती, पर के प्रति कर्तृत्व, मैं इसका, आपने, ये मेरा शिष्य है, मेरे आगे का पालन करना चाहिए। मैं, ये मेरा पुत्र है, मेरे अनुसार चलना चाहिए। उसके प्रति कर्तृत्व बुद्धि आपकी है, कषायों को जन्म देगी। राग नहीं छूटा। कर्तव्य निभाओ पर राग मत रखो। अपने पद के अनुसार बड़े बड़े तीर्थंकर जो राज अवस्था में थे, प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन वही भरत चक्रवर्ती सठखंड का अधिपति होते हुए भी जब पड़गान के लिए खड़ा होता था, जब तक मुनिराज नहीं आए, उन्हें अपनी आत्मा का, आत्मिक गुणों का अनुभव हो रहा है। इतने हाथ पैर ढीले पड़ गए, हाथ के कंकड़ गिर गए नीचे। ये है वैराग्य। गृहस्थ अवस्था में आपका परिवार तो लिमिटेड है, उनका परिवार तो परिवार ही था, सठखंड पूरा का पूरा। सबके प्रति रक्षण का भाव, सबके प्रति वात्सल्य करुणा का भाव, ये है कर्तृत्व बुद्धि। पर्याय बुद्धि, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक। रोग हो गया समझो, ये तो असाता का कार्य है। आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञाता दृष्टा है। अगर रोग के साथ अविनाभाव संबंध होता तो देव पर्याय में भी रोगी होता, पर देवों का शरीर वैक्रिक होता है, वहाँ रोग शोक आदिवादी वात पित्त कफ का उद्रेक है ही नहीं, तो रोग कहाँ से होगा, बात है ही नहीं, वैक्रिक शरीर है ही नहीं। और फिर रोग भी हुआ क्यों? इस निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो नकोपि कस्यप ददाति किंचन विचार्यन्य मनन मानस्त तदो परो ददातीति विमुंच से मुसिम। परो ददातीति, पर हमें देता है दुख, पर हमें सुख देता है, पर हमें दुख देता है नहीं। निजार्जितम कर्म विहाय देनो, अपने द्वारा अर्जित कर्म ही हमें सुख दुख देता है। स्व अर्जित ही सुख है, स्व अर्जित ही दुख है। परो ददाति विमुंच से मुसिम, पर हमें सुख दुख देता है, छोड़ दो, पर निमित्त बन सकता है। लेकिन मैंने यदि असाता बांधा है तो असाता अपना कार्य करने के लिए कोई ना कोई निमित्त पहुंचा देगा, अपने आप पहुंचाएगा, हो जाएगा अपने आप। बहुत बड़ा साइंस, 3 शब्दों में इतना बड़े। माता जी भी कभी कभी इस पर प्रवचन के समय सारा सभी में आता है, कर्तृत्व अधिकार, भोक्तृत्व अधिकार आता है। तो अपन मान लो कि तद्रुप परिणमन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस समय तात्कालिक फिर अपने सावधान हो जा, बस मुझे 2 बार 3 बार कहना है, भैया ऐसा करना चाहिए तेरे को, पर दिन रात क्रोधाविष्ट होकर के उसके पीछे लग जाना, करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करता, रोना धोना कला चालू, कुछ नहीं। समता भाव रखने का प्रयास करो। घंटे भर आवेश आया, आधा घंटा आया, 10 मिनट आया, वो आवेश फिर आप पश्चाताप की भूमिका में परिणमन होना चाहिए, नहीं तो सम्यक दृष्टि रहे ही नहीं। फिर तो अनंतान बंदी वाली भूमिका आ जाएगी, अनंतान बंदी वाली भूमिका आ जाएगी वापस। मोह बुद्धि, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, संघ के प्रति, साधु संत के प्रति कर्तव्यशील बनो। साधु के प्रति भी मोह मत करो। उदाहरण बता चुकी मैं, कहाँ थी मैं, अकलूज में चातुर्मास हुआ था, बड़ी माता जी भी थी उस समय, उसके बाद भी मैं अकलूज गई दोबारा भी। एक जैसे कि आप ये छोटे छोटे उम्र में त्याग करते हैं, यहाँ भी तो कही है, आप जैसे अभी ये छोटे ही तो उम्र इनका भी त्याग कर दिया, सुजल का त्याग। इससे भी छोटी उम्र की महिला शादीशुदा थी, तो हर दिन आती थी, सुजल का त्याग था उनको। अब
वो ज्वारी का फूला उधर बहुत खाते भी पसंद भी करते, और उस समय मुझे भी ज्वारी का त्याग नहीं था। वो भर की लाए अच्छी, बहुत अच्छे से, बहुत ताज़ा ताज़ा है, ताज़ा। मन में सोचे, कहा कुछ भी नहीं, माता जी लो। तो उन्होंने क्या किया, छोटी सी कटोरी थी, पूरी कटोरी उलट दी, वो कटोरी भर गई। अब जब वो कटोरी उलट रही थी तो उसको वहाँ पे इतना बड़ा बाल दिख गया उलटते समय। अब वो तो मैं तो नीचे दब गया, वो तो मेरा हाथ भर दिया उसने। अब बोल रही माता जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हाथ छोड़ दो, आप हाथ छोड़ो, आप हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, बार बार करी। मैं क्यों को छोड़ दो, क्या छोड़ दो? बोली हाथ छोड़ दो आप, तो मैं बताती हूँ क्यों छोड़ना। बताओ, ये है क्या सम्यक दर्शन निर्मल है उसका, क्या उसकी गुरु भक्ति है, व्रतों के प्रति अनुराग है, मोह नहीं रहा। ये मोह क्या करेगा, झूठ बुलवाएगा। मोह नहीं रहा, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा यही रहे कि उसके व्रतों का संरक्षण करो। फिर उसने कहा माते धीरे धीरे निकालो, आप निकालो, बाल निकल गए इतना बड़ा। मैं को ये घटना कब की है, आज से मतलब 25-30 साल पहले की घटना है। मैं दीक्षा ली थी मतलब, लेकिन मैं उसको बार बार याद करती हूँ। क्या आदर्श उस महिला का था कि साधु के व्रतों के प्रति कितना गहरा उसका अनुराग था। साइलेंट ही हो जाती, चुप हो जाती, नहीं, संपर्क तो हो गया ना बाल के साथ उसका, इनके पेट में जाएगा, इनके व्रतों, और इनको तो कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये तो अपना जब तक नहीं दिख रहा है तब तक तो नहीं करेगा अंतराय। लेकिन मैंने देख लिया और देख कर कि मैं चुप लगाती हूँ, तो मैंने इनके व्रतों को अनुमोदना रूप में, मतलब जो कि वो साइलेंट हो गए, नष्ट किया इनका व्रत। ऐसे श्रावक उसके बाद हमको कभी भी नहीं मिले, सीधा सीधी बात है। ये तो चुप ही लगा जाएंगे, मान लो कभी नहीं भी बताओ, चुप लगा जाएंगे। बहुत सारे तो पानी डाल देते ताकि दिखे, फटाफट डाल देते हैं। साधु का निरंतर आहार हो जाएगा तो पूरे दिन उनकी चर्या भी तो अच्छे से फलेगी। ऐसा भी तो सोच रहा, लेकिन अब ये तो मोहनी कर्म का बताएंगे। अब वो आपका मोहनी कर्म चारित्र अप्रत्याख्यान वाला है कि तो क्या वाला है वो आप जानो, लेकिन साधु तो यही विवक्षा देंगे कि बेस्ट तो यही है, सीधा सीधी बात है। अच्छा नंबर लाने के लिए, साथ से पुण्यार्जन के लिए तो यही है कि करो आप। फिर ठीक है, आप परो यहाँ तो करे, पर के प्रति कर्तृत्व बुद्धि सब छोड़ दो, मोह बुद्धि छोड़ दो, बता रहे। परोपकार नहीं हुआ ये तो कोई रत्नात्रय की अपेक्षा परोपकार नहीं हुआ। और आपको साधना भी दिन भर का अच्छा निकलेगा, अगर अच्छा निकलेगा तो आपकी दृष्टिकोण, अब वो तो कोई बड़े आचार्य उत्तर दे पाएंगे कि उसका क्या रिजल्ट बता रहे, सही कि गलत है। हम तो नहीं बता पाएंगे कुछ, हमारे मुँह से तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा कि करना चाहिए कि पानी डाल के गिरा दो। ये आप लोग अपना निर्णय अपने लो, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अस्तित्व करते अस्तित्व फिर उलट गया, कर्तृत्व बुद्धि पर। हाँ वही कुछ बता रही थी मैं। संबंध बुद्धि में एक संयोग संबंध होता है। एक वृक्ष पर नाना पर्यायों से पक्षी आकर बैठ गए, दिग्देश सब खगायत्य संबसंती नगे नगे बैठ गए। अरे यार किसी का मरण हो गया, उसकी याद करके कितना रोते रहते हैं। एक महिला आई थी मांगी तुंगी में, उसने तो क्या किया, वो तो ये तो मरने की बात कर रही मैं तो, उसको पिक्चर देखने का इतना ज़्यादा अनुराग था कि वो रात भर पिक्चर ये वाला सेट लगा, ये लगा देखती रहती थी, और छोटी उम्र में भी दोनों आँखों से अंधी हो गई। माता जी ने कहा क्या बात है, इतनी छोटी उम्र देखने में बिल्कुल स्वस्थ सही, अंधी कैसे हो गई? बहुत पिक्चर देखती थी, आंखों उस पर रिफ्लेक्स पड़ने से बार लगातार इसकी आंखों की रोशनी चली गई। और कोई व्यक्ति अरे स्वर्गवास, मान ली माता जी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब देखो कितना भी हो तो दुख तो होता ही, गुरु का वो तो धर्मानुराग रहा, और यहाँ तो आपका मोह से ऐसे, तब भी हम लोग इसमें ऐसे लगे कि मतलब ऐसे लगे कि अब आँख से आंसू बंद ही नहीं हो रहा, हम कितना भी करो। फिर क्या 2 दिन 3 दिन उसके बाद फिर तत्व चिंतन करके भाई ठीक है, अपने को तो अपना ये निकालना है। फिर समझ में आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आर ध्यान करने से क्या होगा, देखो ऊर्जा पहुँचती है एक दूसरे की। भगवान सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में बैठे हैं और आप उनके पवित्र भाव से स्मरण करते हो तो आपका कार्य पॉजिटिव हो जाता है।
अब वो स्वर्ग में कहीं भी बैठा हो, कहाँ बैठा मरा हुआ जो स्वर्गवास हो गया पता नहीं है, लेकिन इधर आप आर ध्यान करोगे, निरंतर ये करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको भी पाप का बंद होगा और निगेटिव ऊर्जा उनको भी घायल करेगी, घायल करेगी। कभी नहीं करना चाहिए सब। उनके प्रति शुभ भावना जहाँ भी रहे, उनका जीवन धर्म में बीते और निकट भय मोक्षगामी बने। याद करो, सुबह ना नहीं करना चाहिए कभी आर ध्यान, तो किसी भी कारण से नहीं करना चाहिए कभी कभी। और आपको कि आप करो, अरे हम आपको तो हम करना चाहिए, करें, समय आने पर कभी अपना भी हो जाता है कोई ऐसा निमित्त बना, लेकिन अब वो वासना जैसे बताते हैं ना, झटका है उसमें तुरंत हुआ, अरे नहीं नहीं फिर मिच्छा में तो कड़ा मिच्छा हो जाता है ना, बताओ। कभी बेग से आप चल रहे हो, अचानक चींटी मर गई, तुरंत बोलते हैं ना मिच्छा करते बुद्धि पर। संबंध बुद्धि मतलब आप उनके साथ सहयोगी संबंध मानोगे तो तत्व ज्ञान जागृत है। भाई हमारा त्रैकालिक संबंध इनके साथ नहीं है। जो आज पिता है वो पहले ही पिता ही था, आगे ही पिता ही होगा। जो आज पत्नी आगे ही पत्नी रहेगी क्या। लेकिन अनुराग करने से क्या होता है, नेमिनाथ राजुल का अनुराग था, इसलिए बार बार वो वहीं वहीं पैदा होते रहे, पति पत्नी बनते रहे, पति पत्नी बनते। वो परिणाम हमारे नहीं है, तीनों गति तक जाते हैं। जब जीव हमारा स्वर्ग में हो, नरक में हो, तो वहाँ तक जाएंगे। जाता है, राग भी जाता है, द्वेष भी जाता है, सब जाता है भव में। कामट का देखो, वही तो जीव था उनके परिवार में। क्या उनको नाना का जीव, नाना थे क्या। हाँ बताओ, जरा सा निमित्त पा करके उसने, अरे छोटा सा बालक मेरे को शिक्षा देने आया करके, क्रोध जागृत। वो क्रोध कहाँ तक चलता रहा भगवान बता। इसीलिए 3 चीज छोड़ना पड़ेगा, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, संबंध बुद्धि। संबंध बुद्धि मतलब जो हमारे कर्मजन्य पर्याय हैं, उन पर्यायों के साथ आपका तात्कालिक संबंध है, और वो तात्कालिक संबंध भी हमारा मोहनी कर्म के साथ साथ नहीं रहना। इनका पुत्र है, पढ़ाना है, लिखाना है, पालन पोषण करना है, बड़ा करना है, लेकिन गलत रास्ते पर उसको नहीं जाने देना, उसका पक्ष ले रहा है। मेरा पुत्र, मैं इसी का पक्ष लूँगा, पड़ोसी तो पड़ोसी है, मेरा थोड़ी है। अरे क्या हो गया, कर लिया तो कर लिया, छोटे बच्चे से गलती होती रहती, छोड़ो। अरे छोटे बच्चे का वो छोटा सा अंकुर था, पनपते पनपते एक बड़े अपराध का रूप धारण कर सकता है। मैंने एक सुनी घटना बताऊं, मतलब जब घर में थी मैं तब की अपेक्षा, अभी साधु की अपेक्षा नहीं बता रही हूँ। मतलब चाचा जी का नाम था बीरचंद जी नाम था। वो किसी की पेंसिल, छोटे से स्कूल में जाते हैं ना, कोई की पेंसिल बहुत अच्छी लगी होगी तो चुपचाप उसकी पेंसिल रख ली अपने पास। अब पिताजी कह रहे हैं, मैंने तो दिलाई नहीं पेंसिल, कहाँ से लाया, किसकी उठा के लाया। अब डर के मारे बतावे ही नहीं। तो उन्होंने डराने के लिए क्या किया, कितना बड़ा चाकू निकाल के लाया, बता नहीं तो तेरे को यहीं मार डालता हूँ मैं तो। वो घबरा गए बेचारे, रोने लग गए। नहीं मैं चुरा के लाया, मैं अपने दोस्त, मेरा दोस्त था ना, उसका लेके आया। चोरी करेगा ना तो देख नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा खूब डरा, अच्छा डर का है, धमकाया। अगले बार में फिर वो बहुत बड़े पोस्ट पर पहुँच गए, इंजीनियर मत। लेकिन फिर उन्होंने कभी भी अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने इसमें कभी भी 2 पैसा किसी का चुरा कर नहीं रखा, बेईमानी का नहीं रखा, बस। और माँ का संस्कारी तो वो तीर्थंकर माँ बैराग भावना भाती है, 12 भावना भाती है जब गर्भस्थ होती है। और बुंदेलखंड में खास करके है, वो लोग जब गर्भवती स्त्री ना, उसको बराबर धर्म ध्यान में ज़्यादा लगने देते हैं, और हाँ लगे रहते हैं। नहीं वो तो और तो बच्चा बेड रेस्ट ही कराएगा आपको, वो भी अपने बेड रेस्ट में रहेगा, रोगी बना रहेगा, पुत्र भी रोगी बना रहेगा, और माँ भी रोगी बने रहेगा। सो करो बेड रेस्ट। हमने तो देखा है कि संयुक्त परिवार में ना पूरा काम करे, बड़े बड़े भगवाना उठाना धरना, भांडा उठाना धरना, पानी भर के लाना, और गए। और वो रोटी बना ही रही थी, बेल रही थी, बाहर चौखट तक नहीं निकली तो बच्चा ही निकल गया पेट में से। लो भाभी थी हमारी, काम करती रहती है बराबर। तो बच्चा अब और तुरंत नर्स संभाल लेती हो, नर्स पड़ोस में, सबके पड़ोस में प्राय कर नर्स संभाल लेती। हाँ वो दाई आती। नॉर्मल डिलीवरी को भी पैसे के लोभ में कह देंगे, अरे ये खतरा वो खतरा, बेचारा डर के मारे किसी ने करेगा ही। तो सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता।
इतने तो हमारे संघ में, हमारे तो विद्यानुवाद ग्रंथ जो है ना, उसमें इतना इतना अच्छा उपाय बताया है। अब ये जो 10 बज गया, सब बताना हम साझे, मतलब कुछ है, चुंबक हाथ में रख लो, सिंपल है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। एक यंत्र ऐसा होता है, सिर्फ दिखाने मात्र से उसको दर्द का अनुभव नहीं होगा, डिलीवरी सही हो जाएगी। एक ऐसा है कि उसको घोल कर पिला दो, जब जा रहे 9 महीना पूरा हो गया, उसको पिला दो तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। पर सब कुछ बताने के बाद भी साधु की बात का कोई महत्व नहीं। और वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो सर्वज्ञ है। एक डॉक्टर ने कह दिया आपको शक्कर नहीं खाना है, शुगर है, और हम लोग कहेंगे रस परित्याग करके खाओ, ये करो। अरे एक आश्रम में एक शिक्षिका थी, कायस्थ थी वो, तो वो कहती थी मैं आलू नहीं खाती हूँ। तो क्यों? हमको डॉक्टर ने कह दिया कि आलू खाओगे तो तुम्हारा ये बीमारी बढ़ेगी। अच्छा, और हम कहे कि हम लोग कहते हैं कि आलू मत खाओ, इससे जीव का रक्षण होता है, पाप का तो हम लोग कहते थे तब तो नहीं छोड़ती थी तुम, अब तुमने डॉक्टर कहने छोड़ दिया। देखो ये बात है, शरीर की रक्षा के लिए छोड़ा, पुण्यार्जन कुछ नहीं है, शरीर से मोह किया, हाँ, धर्मानुराग से नहीं छोड़ा। तो कर्तृत्व बुद्धि, पराय बुद्धि, संबंध बुद्धि, पूरी आलापत्ति उसका मेथड सिखाएगा और कुछ नहीं करेगा। चलो, परम पूज्य पदम गणनीय हरिकारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।